दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति सिंह और पवन सिंह के विवाद ने एक नई चर्चा खड़ी कर दी है। चर्चा ये कि आखिर पवन सिंह सही है इस विवाद में या ज्योति सिंह सही है। और कल जब ज्योति सिंह लाइव आके रोते हुए वीडियो साझा की, उसके बाद से एक बहुत बड़ा धड़ा पवन सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहा है और ज्योति सिंह को सही मान रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको यह हम बताएंगे कि ज्योति सिंह उस पूरे वीडियो में क्या क्या आरोप पवन सिंह पे लगाई हैं, और दूसरा साइड दोस्तों आपको यह दिखाएंगे कि क्या जो ज्योति सिंह कह रही है वही बस सही है या फिर इसके पीछे की कुछ और सच्चाई है। साथ में दोस्तों आपको यह बताएंगे कि आखिर ज्योति सिंह है कौन, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, और पवन सिंह जब लड़कियों की बात आती है तो इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाते हैं। लगातार जब से वो इंडस्ट्री में कदम रखे हैं तब से बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारी लड़कियों के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं क्यों होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देर ना करते हुए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर कल के वीडियो में ज्योति सिंह ने पवन सिंह पे आरोप कौन कौन से लगाए। ज्योति सिंह ने दोस्तों आरोप लगाया उनकी पत्नी ने कि वो अपने पत्नी के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे, और इस चीज को बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज ये दोस्तों कि चुनाव के लिए लोकसभा में प्रचार के लिए इनको बुलाया, मतलब ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया गया, ज्योति सिंह का यह आरोप है। और उसके बाद 20 दिन बाद ज्योति सिंह के सामने ही दूसरी लड़की को होटल में पवन सिंह ले गए, ये ज्योति सिंह का आरोप है। दोस्तों जानबूझकर बार बार एफआईआर करवा रहे हैं और ज्योति सिंह को परेशान कर रहे हैं। ज्योति सिंह की जिंदगी को पवन सिंह ने बर्बाद कर दिया है। कल लाइव में बार बार ज्योति सिंह इस बात को रोते हुए कह रही थी। इसके साथ ही पवन सिंह ने पुलिस बुलाकर उन्हें घर से बाहर निकालने की और उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। पवन सिंह पर यह आरोप उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने लगाया है। इसके साथ ही एसएचओ जो पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको धमकाया है कि और झूठी एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी है। कल की वीडियो में ये भी चीजें दिख रही थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी के साइड को सुनते हैं, ये सामाजिक प्रचलन है कि जब आप किसी भी चीज को सुनते हैं तो आपको लगता है कि जो आप सुन रहे हैं वही सही है। इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो कमेंट सेक्शन में गया और तमाम कमेंट हमारे सामने आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों इसमें कमेंट किया गया है उसी वीडियो के नीचे कि इतने गिर जाएंगे पवन सिंह, हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत गलत हो रहा है ज्योति सिंह के साथ। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि मैं इसी टाइम अनफॉलो कर रहा हूं पवन सिंह को, पवन सिंह की आईडी को मेंशन किया गया है। इसी के साथ ही भाभी को फुल सपोर्ट, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक अन्य यूजर ने लिखा दोस्तों कि मुझे लगा था कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों एक साथ हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि ज्योति सिंह जाएंगी, वहां पे बातचीत होगी और एक सकारात्मक बातचीत निकलेगी और इस विवाद को पूरी तरीके से निपटा दिया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इससे पहले जो लोग पवन सिंह के लिए अच्छा और बढ़िया सोचते थे वही उनके लिए बुरा और नाराजगी जता रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट पड़े हुए थे और अधिकतर कमेंट जो है वो पवन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे और ज्योति सिंह के सपोर्ट में। ज्योति सिंह जो एक दिन पहले पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पर, क्या पोस्ट में लिखती है, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह। ये देखिए ये पोस्ट उनका है। मैं कल आपसे, आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूं। मुझे उम्मीद नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे मिलेंगे जरूर, और अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपके इंतजार अगले 2 दिन तक वहां करूंगी, या फिर आप जहां भी होंगे या फिर बुलाएंगे मुझे, मैं वहां पे मिलने आऊंगी। और उन्होंने गुजारिश किया कि आप हमसे मिलिए जरूर। ये तमाम चीजें देखने के बाद दोस्तों साफ प्रतीत होता है कि पवन सिंह यहां पे गलत हैं, और जो चीजें कल से अभी तक सोशल मीडिया पर तैर रही हैं उसमें ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो पवन सिंह की साइड को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। कल असल बात हुआ क्या क्या दोस्तों ये समझिए, और इसमें कैसे पवन सिंह के चचेरे भाई ऋतिक सिंह की एंट्री हुई है ये बात भी आपको समझना होगा। दोस्तों सेलिब्रिटी अपार्टमेंट लखनऊ में जहां उनका आवास है पवन सिंह का, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। कल सुबह का वक्त था, ज्योति सिंह गई, ज्योति सिंह अपने बहन, छोटी बहन के साथ जूही सिंह के साथ गई, उनके साथ 2 अन्य भाई कथित तौर पे जो उनके भाई हैं वो गए थे वहां पे। तो 4 लोग वहां पे गए थे। गेट पर एंट्री करते हैं, गार्ड उन्हें रोकते हैं। गार्ड कहते हैं कि परमिशन नहीं है कि आप जो है अंदर जाएं। वो कहती हैं कि मैं उनकी पत्नी हूं, मतलब पवन सिंह की पत्नी हूं, और मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड कहते हैं कि आप मुझे बात करवा दीजिए पवन सिंह से, उसके बाद आप जाइए। उसके बाद दोस्तों होता यह है कि ज्योति सिंह जब फोन लगाती है तो शायद फोन उठता नहीं है। उसके बाद वो ऋतिक सिंह को फोन लगाती हैं। ऋतिक सिंह चाय पीने के लिए बाहर गए हुए थे
चाय पीने के लिए। जब वो फोन लगाती हैं तो कहती हैं कि मैं तकरीबन आधे घंटे से यहां पे इंतजार कर रही हूं, गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऋतिक सिंह कहते हैं, जो वीडियोस आए हैं इनके एक इंटरव्यू में, उसके बिहाफ पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। एक रिंग में मैंने फोन उठाया, बोला कहाँ है, आई हूँ। हमने बोला कि मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं बाहर सुबह के टाइम चाय पीने गया था। मैंने पहुंचा, वो हमसे बताई कि आधे घंटे से बैठे थे नीचे। हमने बोला तो हमको फोन करना चाहिए, जब आई उसी टाइम आपको। पहुंचा वहां, सम्मानजनक उनको ऊपर लेके गया, भैया भी थे, बहुत सारी चीजें, बातें भी हुई। लगभग एक डेढ़ घंटे वार्तालाप चला। दोस्तों हुआ ये कि ऋतिक सिंह कहते हैं कि भाभी मैं बाहर आ गया हूं और मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूं। उसके बाद ये जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। अंदर पवन सिंह रहते हैं दोस्तों। और कल ये जब विवाद शुरू हुआ था दोस्तों, तो उससे पहले पवन सिंह की कथित तौर पे कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है दोस्तों, 15 से 20 मिनट की मुलाकात ज्योतिष सिंह की पवन सिंह से हुई थी। उसके बाद ये बड़ा जो ड्रामा है या फिर हंगामा है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। फोन आया, पवन सिंह को मीटिंग में जाना था। 15 मिनट तक सकारात्मक बातचीत हुई। इसमें ऋतिक सिंह कई बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो भी कन्वर्सेशन थी, जो 15-20 मिनट की, इसमें चुनाव से लेकर सारी बातचीत हो रही थी। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी बातचीत हो रही थी। दूसरी तौर पर दोस्तों यह कहा जा रहा है कि यह बहुत सकारात्मक बातचीत हुई थी, बहुत अच्छे से बातचीत हुई थी। इस कन्वर्सेशन में दोस्तों यह भी बात कही गई कि जूही सिंह जो है, वो जो उनकी साली है पवन सिंह की, वो मजाक भी करती हैं। ज्योति सिंह भी खुद मजाक करती हैं अपने पति से। बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन था, ये बात कही जा रही है। लेकिन उसके बाद जो है पवन सिंह बहुत कम बात करते हैं और वहां पे ये कहते हुए निकल जाते हैं कि उन्हें एक मीटिंग में जाना है। पवन सिंह एक मीटिंग में जाते हैं, वो कहते हैं कि 1 घंटा आप रुकिए, मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट एक मीटिंग में जाना है। उसके बाद वो मीटिंग जाते हैं दोस्तों, और 1 घंटे वाली जो मीटिंग है उसका समय बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं लौट पाते। उसके बाद ऋतिक सिंह की इसमें एंट्री होती है। ऋतिक सिंह जो है वो ये सोचते हैं कि कोर्ट में ये केस चल रहा है और अगर आगे कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके बाद वो पुलिस को थाने पर फोन करते हैं, पुलिस आती है और 3 से 4 बार ये कहा जा रहा है, बहुत सारे चैनल्स पे ये बातें चल रही हैं कि 3 से 4 बार उनको सीढ़ियों से बाहर किया गया, चारों लोगों को। और उसके बाद ज्योति सिंह जो है वो लाइव आके रोना और तमाम चीजें उसके बाद शुरू की। उस लाइव के दौरान वो बार बार जिक्र कर रही थी, किसी से बात करवा रही थी, शायद वो उनके लॉयर थे जिनके बारे में वो बात कर रही थी। उसके बाद दोस्तों सेलिब्रिटी अपार्टमेंट आवास पर ऋतिक सिंह और कुछ बैचलर लोग रहते हैं। ऋतिक सिंह ने यह कहा कि पवन सिंह और कुछ बैचलर लोग वहां पर रहते हैं, इस वजह से ज्योति सिंह का वहां रुकना ठीक नहीं था। इसलिए ऋतिक सिंह और पवन सिंह ने उनसे कह दिया कि आप कहीं और जो है रुक जाइए। लेकिन इसी चीज को लेकर बार बार ज्योति सिंह अड़ी रही। उसके बाद पुलिस आई, वो मामला जो है और हाथ से निकलता हुआ नजर आया और उसके बाद इतना बड़ा जो है वो हंगामा क्रिएट हुआ। ज्योति सिंह जिद करने लगे कि मुझे यहीं रहना है और जब तक मैं पवन सिंह से पूरी बात फाइनल नहीं कर लूंगी तब तक जाऊंगी नहीं। और उस पूरे लाइव में बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि मैं अगर यहां से जाऊंगी तो मेरी लाश जाएगी। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर ज्योति सिंह रात में रही कहां। दोस्तों आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ज्योति सिंह जो है उसी अपार्टमेंट में रुकी हुई थी। हालांकि वहां पे ना तो ऋतिक सिंह थे, ना तो गुड्डू सिंह थे और ना ही पवन सिंह थे, कोई वहां पे नहीं था। वहां पे एक स्टाफ जो है जो खाना बनाने वाला था, इसके साथ ही पवन सिंह, इसके साथ ही ज्योति सिंह और उनके साथ जो लोग आए थे, जूही सिंह और अन्य लोग, वो वहां पे रात भर रुके थे। बताया जा रहा है दोस्तों कि आज जो है आरा से जो है बहुत पवन सिंह की फैमिली जो है वो पहुंच रही है लखनऊ में। वहां पे बातचीत होगी, दोनों फैमिली के लोग आपस में बैठ के बातचीत जो है वो सही करने की कोशिश करेंगे, इस विवाद को सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जब से इंडस्ट्री में पवन सिंह आए हैं तब से उनके अलग अलग लड़कियों के साथ, अलग अलग महिलाओं के साथ उनके नाम को जोड़ा जाता है, अफेयर की चर्चा होती है। बहुत हद तक इसको माना जाता है कि अफवाह है, बहुत हद तक ये सारी चीजें जब सामने से देखा जाता है तो प्रतीत भी होती है कि सही लग रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। अक्षरा सिंह के साथ तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल जो है अक्षरा सिंह को लेकर, इनके अफेयर को लेकर पवन सिंह के साथ जोड़े गए हैं 2010 के बाद से। और 2018 जब तक ज्योति सिंह जो है उनकी जिंदगी में नहीं आई, उससे पहले बहुत सारी चीजें जो है अक्षरा सिंह के जीवन से जोड़कर पवन सिंह को लेकर देखा जा रहा था। रानी चटर्जी को लेकर पवन सिंह के अफेयर की चर्चा हुई लेकिन कभी पुष्टि हो नहीं पाई है दोस्तों। इसी के साथ एक मशहूर भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मोनालिसा के साथ इनके चर्चे होते हैं अफेयर के, लेकिन इस पे भी पुष्टि नहीं हो पाती है।
नीलम सिंह इनकी पहली पत्नी 2015 में आत्महत्या कर ली। उसके बाद कंट्रोवर्सी और ज्यादा क्रिएट होने लगी। ज्योति सिंह से 2018 में इनकी जो है शादी हुई, दूसरी पत्नी इसकी, और 2022 में कोर्ट में केस 2022 से लगातार चल रहा है। अंजलि राघव के साथ बीते दिनों दोस्तों लखनऊ में स्टेज शो कर रहे थे, कुछ प्रमोशन, किसी गाने का प्रमोशन हो रहा था। वो कमर पे हाथ रखते हैं पवन सिंह, वो अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। और उसके बाद चूंकि वो अन्य किसी इंडस्ट्री से आई हुई थी और भोजपुरी में पहला उनका ये प्रोजेक्ट था, उसके बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को ही बाय बाय टाटा कह दिया, इस वजह से क्योंकि पवन सिंह ने उनके साथ कुछ अभद्रता की थी, ऐसा उनका आरोप था। और उसके बाद उन्होंने सीधे बाइकआउट कर दिया भोजपुरी इंडस्ट्री को, और पवन सिंह को रोते हुए लाइव आकर उन्होंने पवन सिंह पे बहुत आरोप लगाए कि वो नशे में थे और तमाम चीजें। आकृति नेगी दोस्तों राइज एंड फॉल इस समय बहुत चर्चित शो है, और अभी जो है जब ये बहुत पीक पे था उस वजह से, क्योंकि पवन सिंह उसमें गए हुए थे, पवन सिंह अभी निकल गए हैं, लेकिन आकृति नेगी के साथ बहुत क्लोजअप शॉट्स जो है वो उस राइज एंड फॉल शो में दिखाया गया, जहां पे वो फ्लर्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे, आई लव यू जैसी बातें वो अपने मुंह से कहते हुए आ रहे थे। तो वो जो शॉट्स निकाले गए, जो क्लिप वायरल हुई, उससे ये लोग जोड़ने लगे कि पवन सिंह का आकृति नेगी के साथ भी कुछ अफेयर की अफवाहें हैं। हालांकि आकृति नेगी ने बार बार उनसे इस चीज को नकारा है, उस शो में ही नकारा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आकृति नेगी ने यह कहा कि अगर पवन सिंह कुछ भी ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसको मानती हूं कि गलत है और पवन सिंह से दूरी बना लूंगी। ये तमाम चीजें जो है वो चल रही, और बीते दिनों राइज एंड फॉल और पवन सिंह को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। अब दोस्तों आ जाते हैं जिनको नहीं पता कि आखिर ज्योति सिंह है कौन, उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ज्योति सिंह दोस्तों ये इनका जन्म बलिया में हुआ, उत्तर प्रदेश की ही निवासी है, बलिया के एक गांव में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम राम बाबू सिंह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे, और इनके चाचा जो है वो पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ज्योति सिंह ने स्नातक तक की पढ़ाई की और शादी के समय फैशन डिजाइनिंग का कोर्स वो कर रही थी। 6 मार्च 2018 को पवन सिंह से उनकी कोर्ट मैरिज हुई, और फिर जो है रीति रिवाज के साथ इनकी शादी हुई, और ये पवन सिंह की दूसरी पत्नी बनी। 22 में पवन सिंह ने आरा में बिहार के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की, और उसके बाद जो है मामला और बिगड़ना शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव आता है 2024 का, और इसमें आप खुद देखते होंगे कि लोकसभा चुनाव में काराकाट में पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह जो है वो दिखाई दे रही हैं, प्रचार करते हुए दिखाई देती हैं, और उसके बाद पवन सिंह के साथ ही ज्योति सिंह भी कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ जाती हैं। बिहार के 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट या डेहरी सीट से ये चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं, चुनाव लड़ भी सकती हैं। और बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे चैनल्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो कन्वर्सेशन होने वाली थी कल, वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही होने वाली थी। रोहतास जिले में उन्होंने जनसंकल्प यात्रा बीते दिनों की, जिसमें उन्होंने महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जनसंपर्क भी किया। इसी के साथ ही तलाक केस के साथ संपत्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी विवाद को बहुत अधिक जटिल बना दी हैं। ये मैंने पूरी वीडियो का एक सार आपके सामने रखा दोस्तों, जिससे आपको यह प्रतीत हो सके कि अगर आप ज्योति सिंह के वीडियोस या उनकी कई बातों को देखकर यह समझ रहे हैं कि पवन सिंह पूरी तरीके से गलत हैं, तो हो सकता है कि आप गलत हैं। तो अभी जो है पवन सिंह की साइड को भी मैंने रखा और ज्योति सिंह की साइड को भी रखा। ज्योति सिंह को आप नहीं जान रहे होंगे तो इस वीडियो से आप जान भी गए होंगे। इसके साथ ही जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इस विवाद का उससे क्या कनेक्शन हो सकता है, इसको भी समझाने की कोशिश की। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।